तो नमस्ते भाई सरन है। मैं कई दिन तक यह वीडियो बनाने की कोशिश करने की सोचू था कि भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के ऊपर एक वीडियो बनाई जावे जिससे अपने जो छोटे भाई है इन्हें थोड़ी मदद मिले। मैं कई यूट्यूब चैनल लड़ा तो भी गया था लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, तो अपन ने ये सोचा कि एक दो सब्सक्राइब इसे चैनल पर गिर देंगे, कुछ 10-15 जितने भी देखेंगे किसी ने तो सहायता मिलेगी। तो वीडियो कुकर शुरू कराया करा अपन ने बेरा को नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एक वीडियो डाली थी रील की, तो उस पर कुछ सवाल आए थे कि भाई इनका जवाब दो, और कुछ एक मैंने ऐड कर दी इसमें जो मेन वो है। तो सीईटी एग्ज़ाम में तो हमने गणित तो कंधा को नहीं 5-7 क्वेश्चन का ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर इन्हें देखोगे तो 5-7 क्वेश्चन मैं लिख के दूँ हूँ कि ज़रूर ठीक कर दोगे। तो सबसे पहले कि ईब कोई भी नई चीज़ पढ़ने से तो बचो, क्योंकि हफ्ता रह रहा है। नई चीज़ पर तो हमें ध्यान दोगे तो पढ़ोगे, और नई चीज़ ना तो याद हो है लेकिन जो पहली चीज़ है उसने और ख़राब कर लोगे। तो ये मेन फोकस रहना है रिवीजन पे, क्योंकि आज संडे हो गया, शनिवार का तारा एग्ज़ाम है ही पहली शिफ्ट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की कोई बुक है, एक आधा मॉक भी ला इसको होता हमें साथ के साथ में, लेकिन कोई नई चीज़ ना पड़ी। तो अब मैं एक क्वेश्चन कर लूँ, ये 2 पेजा में है 20-25 क्वेश्चन जो मैंने मेन लग गए कि इन पे ध्यान दे के तामें कर सको हो तैयारी ने। तो पहला क्वेश्चन है कि सीटी का एग्ज़ाम आ गया लेकिन तैयारी अभी पूरी नहीं लग रही। तो भाई या सबके साथ होया कर है कि एग्ज़ाम आ गया, थोड़ा हा टाइम 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना और मिल जाते तो मैं बढ़िया तैयारी कर लेंदा, लेकिन ऐसा कभी भी को नहीं आवा दिन की भाई कितना ही टाइम दे लो फिर भी अपन सदा इन्हें लागेगा थोड़ा और टाइम मिल जाता तैयारी कर लिया। क्योंकि जो कम पढ़नी है बालक है उसने लग गया है कि हाँ भाई फुल तैयारी है आज जो एग्ज़ाम ने उड़ा देंगे, लेकिन जो पढ़नी है बालक है वो नई नई चीज़ पढ़ता जाओ उसने बेरा पढ़ता चलेगा, अच्छा यो भी है सिलेबस में, यो भी है, इतना डीप है। जितना डीप आप जानते जाओगे उतना ही आपने बेरा पढ़ता जाओगा और उतना ही आपने शक होता जाओगा हो ये चीज़ तो मैंने पढ़ी है कौन थी, ये कुकर तैयारी करूँगा। लेकिन यह चीज़ स्वाभाविक है, सब ने यह लग गया करे है कि पेपर आ गया तो तैयारी को लागने लग रही, तारी तैयारी कंप्लीट है, बस रिवीजन पर ध्यान दो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि तुमने जो पढ़िया हो रिवीजन कराया हो वो तुम गलत कराया हो, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। नया क्वेश्चन आवा जो कदे पढ़िया नहीं, वो स्वाभाविक बात है, गलत हो जाए तो कल लेके ठीक हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो पढ़ोड़ा है वो गलत नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात यह है सब ने इतना टाइम मिला है, किसी ने एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिला। डेट या 1-1.5 महीना तक लगे है सारे ने, जब तक मेरा बेटा बैठा वो एग्ज़ाम की डेट आ गई वो आ गई। उसका पहला सारे कोई सीरियस को ले रहे था, सोचते थे सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम जाओगा वो जाओगा, लेकिन अब सरकार ने बता दिया कि भाई 26-27 सरकार पर ही प्रेशर है, बिना खर्ची पर्ची तय इनकी सरकार आई है बीजेपी की, तो ये इसी पर जोर लाओगे। क्योंकि 13 लाख के आसपास इसमें फार्म आए हैं, एक परिवार में 5-6 जने वो है, तो मान लो 13 लाख फार्म गए हैं, तो 50-60 लाख पब्लिक मतलब कि हरियाणा की 30-40% जो पॉपुलेशन है उसने प्रभावित करा है ये एग्ज़ाम। तो गवर्नमेंट चाहे जरूरत थी कि एग्ज़ाम लिया जावे। तो अगला कुछ तो तैयारी वाली बात ना सोचो, जितना भी टाइम है रिवीजन पर दो, नोट्स बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रगड़ दो नगेड़ के, हरियाणा जीके नेशनल जीके रीजनिंग मैथ जो प्रीवियस ईयर है इन्हें रगड़ दो। तो अगला क्वेश्चन था कि लास्ट का 1 वीक है इसमें क्या क्या पढ़े, तो पढ़ने खातर तो हमें एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले 10 साल के HSC HPSC में जो भी ऑप्शनल आयोडे है सारे वे पढ़ लो, और करंट के टॉपिक जरूर पढ़ लियो पिछले 6 महीने की हरियाणा की और नेशनल की। तो करंट अफेयर ज़रूर पढ़ लियो सारे, और के पढ़ सको हो स्पोर्ट्स के भी आज का क्वेश्चन, क्योंकि ओलंपिक होया था और पहली बार एक नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट हुई है अपने बेंगलोर में, इब्बे वर्ल्ड लेवल की जेवलिन की प्रतियोगिता हुई थी, इससे पूछ सका है। तो स्पोर्ट्स के भी करंट के देख लियो, और प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस रखियो, नया ना पढ़ियो कुछ भी, और हो सके तो जो नोट्स बनाए हैं तुमने वे स्पीड में पढ़ लियो 1-1 2-2 बार, और मॉक जरूर लगा लियो। क्योंकि कई बच्चे के अगर है मॉक को लावन का सीधा वहीं देंगे, और उनने कई बार जो पहली बार दे हुआ है एग्जाम उन्हें नुकन बिरा होता प्रेशर के है एग्जाम का, कई बच्चे आते आते भी सवाल ने गलत कराया है। मैं इस तरह वाले बच्चे जाना हूँ जो 1-1 2-2 क्वेश्चन तक सिलेक्शन रेवड़ा है, और वे आए के नुको थे 6-7 क्वेश्चन तो मना होते जानबूझ के डर के गलती हो गई नु हो गए। तो इस चीज़ पर ध्यान रखियो, रिवीजन करो और मॉक लगाओ। अगला क्वेश्चन देखा, एग्ज़ाम सेंटर तक जाना है बस में जावा, हाँ सबसे मेन क्वेश्चन है मन ने जो लागे है
कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, कब जावा कद नहीं। तो मैं मेरी बताऊं, हाँ चलो मैं थोड़ी बहुत मेरी बता दूं। बीच में मैंने गेम करके गेम छोड़ दिया था कोरोना में, कोई और बात है उसकी मैं बात से शेयर करूँगा, क्यों छूट गया था, क्यों नहीं गेम हुआ। पढ़ाई की तरफ है गया मैं, 10 साल गेम कराया था। तो मैंने 3-4 साल तैयारी करी लाइब्रेरी में बैठ के, बढ़िया तैयारी, मतलब कि 3-4 साल मैंने करी। और जो भी मैंने एक्सपीरियंस है, मैंने एग्ज़ाम दिए, 4 बार एचटेट क्लियर है। हरियाणा में फ़िलहाल मैं लेक्चरर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन पर ज्वाइन कर रहा हूँ। हरियाणा टीजीटी था, वो भी मेरी अंडर 50 रैंक थी। पीजीटी वाला में मेरी 10वीं रैंक थी। 2 साल मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का काम कराया। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर करे हैं। नेट का एग्ज़ाम क्लियर कराया है। एनआईएस में मेरी ऑल इंडिया 4थी रैंक थी। तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस है, सबसे मेन मैंने लग गया कि एग्ज़ाम सेंटर में जाना है और कैसे जाना है। क्योंकि आप एक करा हाँ पूरा साल तैयारी करा हाँ, और कुछ रुपये बचाने खातर भाई बस में जावांगे तो 100-500 रुपये बचे वो बचे। लेकिन आप एक करा हाँ उसमें भीड़ भाड़ में इतने दुखी हो जा। हाँ अपन जो पढ़ रखा था, जो फ्रेश माइंड अपन एग्जाम सेंटर पर पहुंचना चाहिए, और लगी तो बसड़ भर ले अपने दिमाग में, परेशान हो जा। उसे परेशानी में आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन गलत करा हाँ, कम से कम 4-5, ज़्यादा कितने भी हो सके है। तो मैं एक ही बात बताऊं, अगर जो 26 नए मॉर्निंग में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो पहला ही है, उनको कौन पता कि कैसा एग्ज़ाम आऊगा, उनके लिए सबसे टफ है। और नॉर्मलाइजेशन होगा, फ़ायदा भी उन्हीं को मिलेगा, देख लेना, क्योंकि वे पहला फेस करेंगे। तो जिनका 26 की सामने है और 27 ने एग्ज़ाम है, मैं क्या करदा कि पहले दिन ही सेंटर पर पहुंच जा करदा। अगर 26-27 ने 4 शिफ्टा में एग्ज़ाम है, तो मैं मेरा है 27 को मॉर्निंग में एग्ज़ाम, तो मैं 26 ने शाम ने जा लेंदा। सेंटर का 1-1.5 किलोमीटर का एरिया में मैं अपना होटल में रूम ले लेंदा। तो मैं जांदा, या तो अपने पहला जाओ तो एसी वाली बस में बिक जाओ, या बला बला पे या कोई कैब मिल जाए 500-700 रुपये। क्योंकि आप 1 साल हो गए, लाइब्रेरी की फ़ीस भरा हाँ, कोर्सा की फ़ीस भरा हाँ, इतनी किताब लिया उनकी भरा हाँ। तो एक बार जो टाइम अपना रिजल्ट देने का है, उस टाइम पर आप 100-500 के चक्कर में रह जाए हाँ कि भाई ना बचा लें। उस टाइम पर 1000-2000 रुपये फालतू लग जाए, कोई बड़ी बात को नहीं, बढ़िया कैब में जाओ। आसपास में तो ये था होटल लिया 1000-1 रुपया का, ओड़ा जाके 26 का जो एग्ज़ाम ख़त्म हो इतना होटल में जाके पहुँच जाओ, अपने खाए पी के नहा धो के फ्रेश हो जाओ, और फिर उस एग्ज़ाम में देखो कड़े तक कितने क्वेश्चन पूछे जान रह गए लग रही है, कौन सा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आने लग रहे हैं, नया के टॉपिक ऐड होया है। जो करके मेरा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का देने गया मैं, मेरा अगला दिन था, तो पहले दिन मैंने देखे कि इकोनॉमिक्स के 8, 7, 9, 10 क्वेश्चन आने लग रहे हैं। तो मैं साथ में किताब ले जा रहा था लूसेंट की, पहला तो आ पढ़ी, फिर 1-2 टीचर ने 5-6 घंटे की मैराथन भी गेट दी थी इकोनॉमिक्स में, ये क्वेश्चन पूछे है, ये ABS का है। तो अगले दिन जाके मैंने 7-8 क्वेश्चन का बेनिफिट जरूर मिला था। और यह भी ना सोचो कि पहले दिन नहीं पढ़ना चाहिए, दिमाग खराब हो जाए। अगर सामने बेरा पढ़ने लग रहे इस टॉपिक में तो 10 क्वेश्चन आने लग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात को नहीं, तो पढ़ लियो और अपने बढ़िया होटल में जाके रुकियो, फ्रेश माइंड है। 3-4 साल में CET हो, आगे वाला पता नहीं 29 में इलेक्शन आओगे जब हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इस CET में पूरा जोर ला दो। 1000, 1200, 1500 रुपये एक दिन खराब होगा, इतने रुपये लगा, कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन तारे दिमाग में 1% भी वो नहीं रहना चाहिए कि मेरे गले नू नहीं होता तो मैं 5-7 क्वेश्चन और ठीक कर लेंदा। क्योंकि अगर एक बार एग्ज़ाम हाथ लिकड़ गया नहीं, 3 साल वेट करना, ऊपर तो यार दोस्ता के, घर क्या के, समाज के ताने चलन नहीं देगे गलिया में। क्योंकि सब ने पता है कि बेरोज़गार कितनी बढ़ रही है। तो एक दिन पहला जाओ, बढ़िया एग्ज़ाम जो फ्रेश है, जिनका 26 न है वो अपने फ्रेश माइंड तक दो, जिनका आगे है वे एग्ज़ाम तक पहले पहुँच के अपने उसकी वाह कर सके है, जो मेन क्वेश्चन है वे छाट सके है, कहाँ तक क्या क्या पढ़ना है यो भी देख सके है, और इससे मिलते जुलते भी क्वेश्चन कर सके है, उन्हें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। मैं तो सदा नुए करता हूँ, कदे भी मैं कौन कराया। फिर है आगे एग्ज़ाम मुश्किल आएगा, HSC है ये, बीच का एग्ज़ाम कदे भी कौन देवे। D ग्रुप में तो ऐसे एग्ज़ाम दे देंगे, फिल्टर पाड़ देंगे ये। और जो चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे HPSC के एग्ज़ाम होवे, केवराई से दे दे है जमा, D ग्रुप के भी कौन हो, 0 लेवल के। तो यो किसी ने कौन बेरा, ये बीच का पेपर नहीं बनाओगे, या तो ऐसा बनाओगे कि क्वेश्चन की किन्नत है कि किसी ने कौन बेरा पावा, मैथ कैसे बनाए देंगे, MSc कर रहे हूँ भी कौन नहीं आवा मैथ,
या ईसा बना देंगे जीरो लेवल का, सारे नु को लिख दे मेरे 80 ठीक है, मेरे इतने ठीक है, वो है। तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं। अगर मुश्किल होगा तो सारे खातर मुश्किल होगा, अगर आसान होगा तो तारा खातर भी होगा। तामे जितना भी तामने पढ़िया है अपना बेस्ट दियो। मुश्किल होगा तो सब खातर मुश्किल होगा। जो साइड में बैठा है वो अलग कौन पढ़ के आ रहा, जितना ताम पढ़ रहे हो सारे उतना ही पढ़ रहे हैं। बस यो है कि भाई जो एग्जाम में बैठ के बढ़िया डालता क्वेश्चन सोल्व कर गया, दिमाग ला गया, ऑप्शन में पढ़ पढ़ के उसने अच्छी डालते पेपर दिया। पेपर देने का भी एक तरीका वहाँ पे आगे देखेंगे। तो फिर एक बात उठा कर है, पेपर का 2 दिन पहला जाओगे तो हमने भटकाने खातर माइंड है जो तारा उसने डिस्टर्ब करने खातर 1-2 बात चलिया कर है, भाई पेपर लीक हो गया। मैंने हर एग्जाम में देखा 2 दिन पहले ओ हो और पेपर लीक हो गया भाई, वो हो गया। इसका मकसद दे गए है जो बच्चे जाओ है उनका माइंड सेट बन रहा है, फोकस हो रहा है पूरा, उन्हें डिस्टर्ब कर दो। अगर बच्चा का ध्यान हट गया भाई लीक हो गया, ईब के फ़ायदा है पेपर देने का, ये तो रहने दो के कराएं पेपर दे के और बालक है 90 नंबर ले जाएंगे। ईसा की में को नहीं है, सरकार का सारा दामोदर इसे पर डट रहा है यो पेपर पे। अगर यो बिन बस सही नहीं ले गया तो आगे सरकार मुश्किल आनी, क्योंकि सीट जो खर्ची पर्ची पर सरकार आई थी तो ये पूरा जोर ले रहे हैं आपका पेपर लीक तो को नहीं होने देवे। ये अफवाह उड़ागर है, इस तब बचियो। और ना ऐसी कोई खबर आवा इसने शेयर भी ना करियो, क्योंकि उड़दा तीर है कि कौन उड़ावे कोई और ले जे कोई, वाली बात है। तो तामे एग्जाम देने जाओ और तामने कड़िया खबर शेयर कर दी लीक हो गया, यो है पेपर, यो कर लो वो कर लो, बेखाम मुकदमे लाकर तारी वाह जे। हमने पहले भी देखा कई बार यह चीज़ बना है, इस चीज़ ने दिमाग में लीक हो गया चक्की में हो गया तो हमने तारा 100% देना है वो ज़रूर दियो। तो कई है, मेरा पहला गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, एक क्वेश्चन आता तो सबसे जिसका पहला गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसने कहूँगा कि पहला 3-4 मॉक ज़रूर ले लो। बहुत सारे है जो ऐप है जो मॉक देने लग रहे हैं, तो मॉक ज़रूर लाओ, क्योंकि हम पहला एग्ज़ाम देने जाओ हमने कौन पता होता कैसे सोल्व करना है। सीधा लिखने लग जहाँ डर जहाँ हो इतने बैठे यो 5 साल पढ़ रहा है, यो इतने साल मैं तो ब्याह हूँ मेरा क्या होगा, ईसा की में को नहीं है। तारी तैयारी पूरी है, बढ़िया डालता ऑप्शन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। कई बार क्या है क्वेश्चन की में हर पहले ऑप्शन देख दिया आपने लगा हो यो है उत्तरी से कह दो, लेकिन ईसा को नहीं होता। चारों ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं, जब पहला सामने बेरा हो कि पहला ऑप्शन उत्तर है, चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ने हैं। तो पहला गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपना फ्रेश माइंड जाओ, ठीक है। और एग्ज़ाम के पहले 7-8 क्वेश्चन, हाँ कई बार क्या है कि एग्ज़ाम बनाने का माइंड सेट हो है कि भाई जो कैंडिडेट है उसका साइकोलॉजी तौर पर भी वो चेक कराया करे उन्हें। तो वे क्या कराया करे है, पहले जो 6-7 क्वेश्चन हो नहीं जमा अर्ड दे देंगे, बच्चा खुलेगा पहला देखेगा वो को नहीं आता, दूसरा देखा को नहीं आता, तीसरा नु देख दे 6-7 क्वेश्चन में वो बालक जमा बिचड़ जाएगा। जोन से उस नाम दोगे नहीं फिर वो भी गलत करेगा, क्योंकि वह साइकोलॉजी भी चेक रहेगी बच्चा कितनी साइकोलॉजी का दिमाग कितना लाने लग रहा है। अगर वो प्रेशर में है कि पहले 6-7 क्वेश्चन देख के अगर वो प्रेशर में आ गया फिर आगा वो सारा ही गलती करता चलेगा। तो कदे भी 5-7 क्वेश्चन देख के घबराइयो ना कि मुश्किल आ गए, आगे एवरेज पेपर मिलेगा। अगर सारा ही मुश्किल मिला तो वो सभी खातर मुश्किल है, आप अलग को नहीं, वाला लिस्ट नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, 6-7 क्वेश्चन देख के अपना जो आवे तो ठीक है उन्हें छोड़ दे जाओ, लास्ट में देख लियो, क्योंकि अपना क्या हो पूरा पेपर कर दे अपना दिमाग इतना घूमे है चल है तो वे क्वेश्चन भी तारे करने करते रिकॉल हो जाएंगे जो आ जाएंगे। फिर है एग्ज़ाम 50 क्वेश्चन, हाँ तो एग्ज़ाम में क्या अगर है कई बार जो करके 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन तो अपन इसे है जो सीधे बे रहा है भाई हाँ इसका ये होगा, इसका सी, इसका डी होगा। 25 से 30 क्वेश्चन इसे वो है जिसमें आप 2 ऑप्शन है ना कट कर दिया, हाँ कि भाई ना तो इसका डी हो सकता ना ए हो सकता, इसका बी और सी में तब आऊगा। 25 से 30 क्वेश्चन इसे हो, और 15-20 क्वेश्चन इसे हो है जो अपन लग है कौन पढ़ोड़े तो कम आना पड़ेगा। तो इन कुकर करा तो 50 क्वेश्चन आते हो है उनने तो काम करे लोगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सभी के पढ़ने 50 आते हो तो हमने बेरा हो सी है, लेकिन चारों ऑप्शन जरूर पढ़ियो। कई बार क्या है 2 ऑप्शन सिमिलर पैजे है उनमें तो जो बेस्ट ठीक है वो मैंने करे बोर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शनल सारे पढ़ने हैं। 25 से 30 क्वेश्चन जिसमें डाउट है उसमें क्या करना है कि जो से डाउट है तो तामे उन दोनों पर ठीक कर दियो और 2 काट दियो, उन्हें लास्ट में करियो। पहला जुन से आओ है पहला वे सारे करो, जो फिर डाउट वाले है उन्हें छोड़ दियो। फिर लास्ट में तावे इतने जाओगे इतने तारा को समझ आ जाएगा इसका ये होना चाहिए। 2 बार उन्हें पढ़ोगे, क्वेश्चन ने पढ़ियो ऑप्शन ने पढ़ियो तो एक ऑप्शन कमज़ोर हाँ लगने लग जाए कि ना यो तो को नहीं हो सकता, ठीक है। और
ठीक है। फिर 25 से 15 से 20 तुक्के लाने हैं। तुक्के भी कुकर लग गया कर है, सब ने बेरा है कि एक दो ऑप्शन तो आप काटे दे। हाँ कितना मुश्किल हो आपने पता चल जाए कि ऑप्शन तो कौन सकता यो होगा, यो हो सके है। और तुक्के लगाने खातर क्या है, कदे भी जो अपना एग्जाम सेट करनी है ए ऑप्शन हो है वो बहुत कम बार देखा जाओ है कि मुश्किल होगा तो उसका ए ऑप्शन पाऊगा, उसका हमेशा बी और सी में तो क्वेश्चन पा है, लेकिन मैंने 100% कौन कहता यो ही पाऊगा। जड़ लग मैंने एक्सपीरियंस कराया है, बी सी पा है। तुक्का लगाना है तो एक तो आप एक दो ऑप्शन तो तुम काट दोगे, बी सी बचेगा, फिर उसमें तो देख लियो उसे मत होगा तमें पढ़ रखा होगा तो तारा रिकॉल हो जाएगा कि ना यो को नहीं हो सकता, अपने अंदर का पता चल जाए कई बार कि ये ऑप्शन तो गलती लगा, ये को नहीं हुआ यो ठीक है। ठीक है। फिर आ गया मैथ मुश्किल आया तो क्या कर। हाँ मैथ का वो है, मैं कदे भी एडवांस मैथ कौन कराया, जो बेसिक मैथ हो है यो कराया है। बेसिक मैथ आवे तो अपने आराम तक करियो। और मैं क्या कराया करदा, अगर एडवांस मैथ है जा करदा तो एडवांस मैथ में एक के ट्रिक ला करदा, मैं जो सबसे छोटा उत्तर हो 0, 1, 0.5 मैं वो उत्तर लेके आ करदा। और 50-60% देखे अगर 6 क्वेश्चन है, तीना मैनू लाया 6 मैनू लाया तो 3 उसमें तो ठीक पै जा करते मेरी यह है। लेकिन मैनू कौन कहता है ठीक के पाओगे भाई, मेरी यह है। एक बार मैं तैयारी कौन कर था 2018 में, सब इंस्पेक्टर का भर दिया था मेरा भाई ने, तो वो दे के आया था। मैं उस टाइम पे मेरी कोई तैयारी कौन थी, मैंने बेरा कौन था, लेकिन मैं था मैं एक काम करके आया था। 6-7 क्वेश्चन थे उनमें मैं जो 0 तीना तो 0 लाया, -1 -2 सबसे छोटा उत्तर लेके आया था। तो उन 6 में मेरे 4 ठीक लिखट गए थे। मैंने उन्होंने था कि तारे भी लिखट गए, लेकिन हो सका कि तुमने तुक्का ही मारना हो तो तुक्का इस पर मार सको, बाकी तारी मर्जी है। तो मैं नहीं बेसिक है, बेसिक मैथ भी पूछे है, बेसिक तो काम कर लोगे सारे जिस नाव है। ठीक है। और इंग्लिश के लिए हाँ इंग्लिश खातर के है, इंग्लिश खातर टाइम ये नया तो पढ़ कौन सकते, ट्रिक की वीडियो देख सको हो। ट्रिक की वीडियो को और देखोगे जो करके नो बता कर है कि किसी वाक्य में है इसमें लास्ट में सीन्स लगेगा फॉर, ये वो है भाई जो पक्का टाइम दे रखा है उसमें सीन्स लग गया कर है, या सीधा श्याम बोल दिया वो बोल दिया उसमें फॉर लग गया कर है। इस डाल की तमें यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पै जाएगी, तमें टॉपिक का नाम लिखियो और आगे लिख दियो ट्रिक वीडियो, वे आ जाएगी 15-20 मिनट की, वे देख जियो, उन तभी घना बेनिफिट मिला है। हाँ और एक क्वेश्चन यह था कि एक लड़का पिछले 5-7 साल से तैयारी, हाँ कि भाई एक बच्चा है अपना लाइब्रेरी में 5-7 साल तक तैयारी कर रहा है, यो पेपर न रगड़ेगा। ठीक है। हमारी कड़ता बारी आओगी एग्जाम क्लियर करने की, पिगड़ तो इस तरह खली पे बैठे पासले 3-4 साल तक लाइब्रेरियाँ पढ़ने ले रहे, इसी कोई बात को नहीं। जो बच्चे पासले 5-7 साल तक बैठने लग रहे हैं वो या तो कड़ियाँ सेट हो गए हैं, या फिर वो सिर्फ टाइम पास करना हो लाइब्रेरी में। जो बालक रियल में पढ़ता होगा, रियल में टाइम देता होगा, मैं तो ऐसा मानू को नहीं कि उस पर कोई एग्जाम नहीं लिख रहा है। 1-2% बच्चे हो सके जिनकी मजबूरी हो, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो और हो उनकी कंधा को नहीं, लेकिन जो बच्चा 5-7 साल तक तैयारी करे उस पर कोई भी पेपर आज अलग नहीं लिख रहा है तो कैसे आप बोल सका कि वो अपने रगड़ देगा। तो जो मैं हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने गया, मैंने 6-7 महीने हुए थे तैयारी कर देने, सारे यही बात कहते थे कि यो बालक 5 साल तक तैयारी कर रहा है, इसने वो वाला पेपर पास कर दिया था, फिजिकल में रह गया, तेरी कड़ बारी आ गई। मैं चाहे बारी आओ चाहे ना आओ दे के तो आवांगे, के चक्कर है इबे आए यहाँ तो दे के नू तो मेरा पाठक की साख पेपर आओ है। तो पेपर दे के आया, जो 5-7 साल वाले थे वे उनका को नहीं हो पाया, लेकिन मेरा जो पहली बारी दिया था मैंने वो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हाँ और एक और बात, तुम पेपर दे के आओगे तो बैर बालक रुक के मार जा रहा हो, मेरे 85 ठीक है, मेरे 90 ठीक हो गए भाई रे, 90 तो एक भी गैट को नहीं, मेरे इतने हैं तामे सोचोगे यार मेरे तो 70-72 बना गए, क्या करोगा, दुखी होते आओगे। लेकिन ऐसा कि मेरे को नहीं, जो बालक लिकड़ दे सेंटर तक 90 के रुक के मेरे अगर है भाई 90 मेरे क्वेश्चन ठीक है, वो बस में बैठेगा इतना वो 80 भेजेगा, घर पहुँच दे वो 70 पै लेगा, लेकिन जब जैसे की गेड़ेगी की मैं हो आ जाएगा 60 नंबर पे। तो इस तरह वाले तो ना डरा करो, ये होया कर है कई और एग्जाम में होकर भाई मेरे 80 ठीक है, मेरे 85 ठीक है, मेरे 90 ठीक है, सिस्टम पैड देंगे वो पैड देंगे, ऐसा कि मेरे को नहीं। तो अपना आराम से जितने भी है बढ़िया 70-72 हाँ सब इंस्पेक्टर मेरे गल में आया था, सारों को थे भाई मेरे 85 ठीक है, 90 है यार लिस्ट तो भाई 85 तो नीचे रहो कौन नहीं हुआ कौन नहीं हुआ, फिजिकल खातर 85 पर लग गई 90 पर लग गई। मैं खैर मेरे तो 75-76 क्वेश्चन बने हैं,
ले इतना तो को नहीं होगा, लेकिन फिर वे देखा 85-85 वाले सेट पहले थे सारे मेरे वे सेम थे, 75-76 बने थे, इसमें अपना नाम आ गया था फिजिकल खातर। फिर आ गया एग्जाम से पहले दिन तैयारी करें यानी, हाँ पहले दिन तो हमें ईसा की में कोनी कि भाई पहले दिन फ्रेश माइंड रहना चाहिए और रहना चाहिए, तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर तामने नू दिख गया भाई हमारा सेकंड डे पेपर है या एक पेपर पहला हो गया है, तो उस पेपर ने देख के कोई फास्ट यूट्यूब पर कोई मास्टर पढ़ांदा हो भाई जो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सका है, इस डाल की वीडियो देख सको हो, कोई बड़ी बात को नहीं। क्योंकि एग्जाम से पहले तैयारी का कोई चक्कर को नहीं। जिनका 27 ना एग्जाम है वे दोनों 26 की शिफ्टा के पेपर ने बूंदी डाले रगड़ के और उनसे मिलते जुलते पेपर के जो भी क्वेश्चन बनाए करते बनाए वीडियो देखनी पड़े। घने मास्टर गेड़े पाओगे फुल वीडियो कि भाई 10 मिलते जुलते ये क्वेश्चन पूछ सका वो पूछ से सारे देखियो। क्योंकि सवेरे उठ के तो हमें अपना बढ़िया सावर लियो, एक आधा पौना घंटा है और अपना 2 कॉफ़ी मार के बढ़िया गाने सुनते जाइयो, कोई चक्कर को नहीं। फ्रेश माइंड इतना फ्रेश माइंड हो लेगा। ये बात पहले डी थी कि भाई पढ़ना नहीं चाहिए वो नहीं होना, तो हमने दिखने लग गया पहला पेपर हो ली तो मिलते जुलते क्वेश्चन आओगे, फ्रेश माइंड का क्या चक्कर था, हम 7-8 क्वेश्चन नू ठीक कर दोगे, तो ऐसा कोई चक्कर को नहीं। अपना फ्रेश माइंड खातर के है नह नू के अपना कॉफ़ी पी के और बढ़िया गाने सुनते जाइयो। सेंटर पे उड़ जाएगा ना पढ़ियो, कई बार क्या है उड़ पढ़ दे पावर रगड़ दे एग्जाम सेंटर के, उसका कोई चक्कर को नहीं। उड़ा जाएगा फ्रेश माइंड रो मजे लो, कौन के करने लग रहा है, कोई पूछ सके कर किसी तैयारी हम आएगी तैयारी तो या पेपर में बैठ के देखें किसी तैयारी है पेपर ही बताऊँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है एग्ज़ाम को करते समय डरे नहीं। हाँ मतलब कि कई हो है एग्ज़ाम न कर जाने डर जे है, कंबन लग जे है, कई का मेंटलिटी साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो है। यो तारा पेपर है पिछला का पिछला है, तामे तारा जितना ठीक करोगे उतना ही रहोगा। गेम तो है को नहीं हो, कोई तो हमने डिस्टर्ब करने लग रहा है, आपस में फाइटिंग चल रही और चल रही है, वो अपना अलग करने लग रहा है, तामे तारा अलग करने लग रहा है, तो डरने की क्या बात है। क्वेश्चन पढ़ो, चारों ऑप्शन देखो, आराम तो फ्रेश माइंड करो। एक नहीं आंदा अगला है जा वो नहीं आंदा छोड़ दे चलो। अगर मुश्किल होगा तो सारे खत्म, मुश्किल होगा नहीं, डरने की क्या बात है इसमें। कई बच्चे देखे हम ना कमड़ लग जाएगा पेपर देने जाने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना आराम तक करो और वे गलती में क्या करेंगे आंधा होगा वो डरन लग रहा उड़न पर देखा है गोला ऑप्शन भरना था बी का उड़न सी का भर दिया, तो नो ना करो। ठंडा माइंड तय जितने नंबर क्वेश्चन है उतने नंबर ऑप्शन देखो। इसका देखो सी है, सी एक क्वेश्चन का 5-6 सेकंड फालतू लागेगी, लेकिन कई बार गलती भर जहाँ पे और एक ऑप्शन 2 ऑप्शन गलती भरे गए पूरा पेपर नाश कर दोगे वैसा में। क्योंकि तारा दिमाग क्यों पर हुआ हो मेरे पर तो गलती लग गया, यो मनावत था यो गलती लग गया, तो ऐसा ना करो। फिर एग्ज़ाम को करते समय डरे नहीं, आराम से करें। हो गया यो तारा क्लियर, ठीक है। फिर एक के साथ गलत ऑप्शन ना भर दे, तो एक हाँ कई बार क्या करा हाँ पे कि भाई 7-8 आना इकट्ठे सॉल्व कर लिया और फिर उन्हें इकट्ठे भर लेंगे, लेकिन कई बार क्या हुआ अपने पे एक आधा गोला ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि आप ऑप्शन तो मिलान देखो नहीं नू देखा 7-8 इकट्ठे भर दिया, अपना का एक ऑप्शन ऊपर नीचे होया और 6-7 ऑप्शन क्वेश्चन आंधे आंधे गलत कर दिए। गण खर एक बड़का गल है या बने उड़ी है जिसने 8-10 एग्जाम दिए हो गए और या सुनी भी होगी उनने कि भाई 7-8 क्वेश्चन मैं इकट्ठे भरूँगा, 7-7 8-8 10-10 का बना लूँगा, 10 करे फिर 10 भर दूँगा, 10 करे नो ना करो। एक ऑप्शन आवा है क्वेश्चन होता हमने इसका आंगली टेक के उस ऑप्शन पे देखे इसका सी है, सी का सेमी गए भर दिया, फिर अगला करो 5 सेकंड एक क्वेश्चन गलत फालतू लगी क्या बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मैं 7-8 सामने अगर एक ऑप्शन ही बाई चांस ऊपर नीचे हो गया तारे सारे के सारे गलत है वे, और वे गलत तारा पूरा माइंड सेट हिल जाएगा, सिस्टम बैठ जाए तारा, कोई चक्कर को नहीं। फिर किमें कर लियो तारा पेपर को नहीं होगा। यह चीज़ मैंने बहुत देखी है। एक उत्तर गलत लग रहा था आपको पता है क्यों उम्र को, हाँ अगर बाय चांस ऐसा पहला तो करियो ना, ऑप्शन देख देख के क्वेश्चन नंबर देख के फिर उसका ऑप्शन भरियो, वो उसका बाई चांस तार पे एक आधा गलती लग जाए, वो गलती लग दे बालक और भी घनी गलती कराया करे, फिर क्या करेगा उसने पकड़ के उन्होंने खुर्च देगा, थूक ला के उसने उन्होंने उठाऊगा भाई इसने भर दूँ। ऐसा कदे भी ना करियो। अगर बाई चांस गलती तक भराया गया भर दिया छेड़ो ना उसने, सोच लो इसका यो है, हाँ भाई मेरा भगवान ने मेरे पे यो लुआ इसका यो होगा, चाहे तो हमने बेरा हो ओ एम आर खुर्चोगे, ओ एम आर खुर्चन पर तारी पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा। इब असिस्टेंट प्रोफेसर में है ओ एम आर खुर्ची थी बड़का ने 30-40 बड़का के गलत कर दिए, मतलब कि कैंसिल ही कर दिया, रिजल्ट को नहीं आया। ओ एम आर गलत छेड़छाड़ करोगे तो चाहे तारे 90 क्वेश्चन ठीक हो उसने छोड़ के भी तो भी तारा पेपर कैंसिल है।
तो कदे भी अगर बाय चांस गलती ते तार पर गलत ऑप्शन भरया जावे तो उन्हें छेड़ो ना, आगे टप जो और माइंड तक ऐड दो कि सोचो यो ही उत्तर था इसका, अगला पे जाओ। अगर खुर्चोगे फ्लूड लाओगे और करोगे तो तारी पूरी की पूरी कैंसिल हो सके हुआ। ठीक है, एक बार भाई कैमरा देख लिया चल रहा कौन चलता, कदे मन हुए दुखी हो रहा हूँ। हाँ चलन लग रहा 25 मिनट होगी भाई, हो सके कि 20-25 मिनट और लागे, लेकिन बढ़िया जानकारी दूंगा मैं तुमने। तो फिर तो अपना शुरू करना। हाँ 2 आंसर सी है तो आपको पता। हाँ जो करके कई बार क्या है मन नया चीज़ नोट करी है मेरी, वो MRB दिखाई दूंगा मैं पैटर्न बना करूँ जुगर मन नहीं आंदा हो। जुगर मैंने क्वेश्चन कराया 20वां, उसका सी उत्तर है, मैंने 100% मेरा है इसका सी उत्तर है। फिर मैंने कराया 21वां को नहीं आया छोड़ दिया, फिर मैंने कराया 22वां, उसका ही मैंने मेरा 100% सी है। अगर मन ने 21वां नहीं आंदा तो मैं 101% है कि कोई भी MR उठा के देख लियो, सारी पड़ी मेरे पर ग्राउंड की जो कॉपी है। तो मैं 21वां बेसी भर क्या करूँ, पैटर्न बनाया जा रहा हूँ, 3 का बन गया नहीं। तो गनखरी की बार देखा है कि यो ठीक पा कर 90% है, ठीक पा जा रहा। मैंने गुनंदा तम यो ही भरो, अगर तम नाव है तो दूसरा भरो, अगर तुक्का ही मारना है मेरी सो तो मैं तुक्का कुर मेरा करदा। अगर 21वां सी है, 23वां सी है, 22वां मन का आंदा को नहीं तुक्का मारना, तो मैं सी भर के आ करदा। 1-2 तमने बेरा भी हो गए, 4 मत तमें 1-2 ऑप्शन तो भी काट दोगे, 2 बचे बी और सी, तो सी गलत जाइयो। मेरा जड़ लग मानना है वो उत्तर तारा ठीक पाओगा 90%, पक्की कौन गंदा ठीक के पाओगा। लेकिन वो है तमें कोई भी कीट है कि देखियो उसमें 5-6 जोड़े तमने 3-3 के जरूर पाओगे, ए सी डी। कई बार तो 3 की जगह 5-5 भी बन जाए, डी। तो इस चीज़ ने ज़रूर देखियो तमें। ठीक है, फिर एग्ज़ाम सेंटर पर 1 घंटे पहले, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर कद पहुँचा तारा, जब एंट्री टाइम हो उसका आधा पौना घंटा पहले पहुँच जाओ, क्योंकि कई बार क्यों ना टाइम पर चलेंगे वो को नहीं हुआ, तो कई बार क्यों है बस लेट हो जाए, जो ऑटो में जाओ तो हमें वो पंचर हो जाए, 100 दिक्कत लागे। एग्ज़ाम हर साल को नहीं आंदा ना, हर महीने आंदा, 3-3 4-4 साल में एग्ज़ाम ले है। अगर इस बार सीट लिकड़ गया तो आगे मेरे ख्याल तो 29 में ये इलेक्शन हो गए, जद ले या ना ले, और जद नहीं लिया तो आगे 3-4 साल और 5 साल पर बाद जाओगी। तो इतना रिस्क ना लो, 1-2 घंटा जाके उड़े बैठ के चाय पानी पी लियो, बाड़ा कम के चल रहा है अपना बढ़िया सुनियो उनके कोई किमें घसे मारदा पाओगा मैनू करके रहूँ, अपना इंजॉय करियो। 1 घंटा पहला पहुँच जो, की दिक्कत है। और एक है कि भाई एग्जाम में जाने से पहला सूड़ के ना खाइयो। कई जने नु क्या करा भाई 3-4 घंटे बैठना, रगड़ के जाऊँगा, ज़्यादा खाना खाओगे पेट में दिक्कत होगी, एसिडिटी होगी। अगर वाह है पेट में दिक्कत होगी, गुड़ गुड़ करने लग गया और कि में प्रॉब्लम होगी, पेपर नाश कर लोगे। तामें खाओ लाइट खाना खा के जाइयो, हड़का फुड़का, जिससे तमने ना तो गणा वो भी लागे, एनर्जी भी रहे और तारा वो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो। कई जने सूट जे गेट वो लग 8-10 परोठे कहीं देखा ही पेपर में, तो इस तरह ना करियो, अपने लाइटे खाना खा के जाइयो। और कई जने क्या कर रहा है भाई पेपर देने जाओ दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, और अपने तो मैडम भी आई पाओगी पेपर देना पे, तो सिंगर के जाओगे तो नए कपड़े पहन के जाने की कोई दिक्कत को नहीं, बढ़िया खुली टी-शर्ट और लोअर पहन के जाइयो, कंफर्टेबल रहोगे, बढ़िया पेपर करोगे। गर्मी का टाइम है, चिपड़ पसीना में दुखी हो लोगे, तो घना सज सवर के जाने की जरूरत को नहीं, आराम से जाइयो, खुले कपड़े जो भी तमें कंफर्टेबल हो जिसमें वे पहन के जाइयो। 1-2 की केड़ा बता, एडमिट कार्ड है वो रंगीन लेके जाना है, गले पेन ले जियो, 1-2 फोटो है, ID है तारी, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये ज़रूर ले जियो। कई बार वहाँ पे जल्दी में भूल जा, या ब्लैक प्रिंट आउट निकाल लिया तो 10 रुपया का ब्लैक लिखड़ा है, रंगीन 20 का लिखड़ जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं। कई नन लग गया अगर भाई थोड़े दिन और मिल जाते नहीं तो और बढ़िया तैयारी हो जाए। तामें से 2 साल तैयारी कर लो, पेपर आएंदे ताने फिर नु लगेगा 5-1 दिन और मिल जाते, बढ़िया तैयारी कर लेंगे। जिसकी बढ़िया तैयारी हो है उसे न लग गया करें ना कि भाई थोड़े दिन और मिल जाते तो बढ़िया तैयारी कर लेंगे। ईब तारी 100% तैयारी है, दिमाग तक हमने स्ट्रोंग होना है और पेपर बढ़िया डाल करना है, यो सही टाइम है। इस तरह आगे चले गया फिर डिगांदे जाओगे, फिर तारा नु बड़ा खोजी पेपर को लेंदे कोई चक्कर को नहीं। सारा की जितनी तैयारी हमने करी है इतनी और सब ने करी है, फिर है तम पेपर के डालते 16 करोड़ बैठ के, यो मायने रखेगा। और अफवाहों पे ध्यान ना दे भाई, कई जने के कराया गया है कि भाई उस सेंटर पर तो खुला पेपर भी क्या है, और पेपर कैंसिल हो गया, नो हो गया, लीक हो गया, इस तरह में ग्रुप में फोटो गेड़ोगे फिर हो सके वे तीर वाली बात फिर आएगी, उड़दा तीर है बयानी कौन उड़ावा कोई और ले जाया कोई और अपना कर लिया ज़िंदगी खराब।
तो इस चीज़ पर ध्यान आ दो। पेपर कैंसिल हो गया और पेपर में अफवाह ज़रूर उड़ा कर पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। 10 पेपर हो गए मतलब 9 पेपर में यह बात ज़रूर आ कर है पेपर लीक हो गया। पेपर होने से पहले तो लीक हो गया, या बात चल लगी पेपर हो पास या चल लगी पेपर कैंसिल हो गया। इतना बड़ा पेपर है ये बात चलनी स्वाभाविक है, इन चीज़ों पर ध्यान ना दियो। फिर आ गया क्वेश्चन को पढ़ते ही उत्तर ना दे। हाँ, कई बार क्यों पे क्वेश्चन पढ़ाओ हो ये तो मन पढ़ोड़ा था यो ऑप्शन पाऊंगा, जल्दबाजी में ना लाओ, चारों ऑप्शन पढ़ो और एक ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन है उसमें एक कीवर्ड जरूर हो है जो अपना उस क्वेश्चन ने पूर्ण डिफाइन कर दिया। भाई मेन बात की है जो पूछने लग रहा है उसने पकड़ो, उसके हिसाब से चारों ऑप्शन पढ़ो, जो बेस्ट लगा वो उत्तर दो, जल्दी में ना करो। और ई बेकार की यूट्यूब वीडियो ना देखियो, कई जने के गिर जाकर है HSC में आने वाले 50 क्वेश्चन जो इस बार CET में पूछे जाएंगे, 50 अनछुए क्वेश्चन जो किसी ने नहीं पढ़े। अरे किसी ने नहीं पढ़े तो फिर HSC वाले करते पढ़ गए वे। तो इस तरह बकवास थंबनेल वाली वीडियो ना देखियो, अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वे क्वेश्चन लाओ और बढ़िया जो तुमने नोट्स बना रखे वे पढ़ो, इन बकवास की वीडियो ना पढ़े। 5 घंटे की मैराथन में करा देंगे सिस्टम पार, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह के लिए टाइम खराब ना करियो। अपने बढ़िया जो नोट्स बना रखे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ो अपने, और रिवीजन है ज़्यादा से ज़्यादा करो जितनी बार है। मेन बात क्यों है जो 10 किताबन ने जो एक बार पढ़ेगा वो कभी एग्जाम क्लियर कौन करेगा, जो एक किताब ने 10 बार पढ़ देगा वही एग्जाम क्लियर करेगा। क्योंकि रिवीजन ही है। 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन ऐसे है जो तुमने पढ़ोड़े आओगे, लेकिन कई तरह है गलत कर दे है। अगर तुमने पढ़ोड़ा भी गलत कर दिया तो सिलेक्शन भूल जाओ। ऐसा चाहे तुमने 30 क्वेश्चन नहीं आते लेकिन 70 क्वेश्चन ऐसे है जो तुमने पढ़ोड़े है तो वे 70 गलती नहीं होनी चाहिए। जो से 30 नहीं आते अपने 5-7 में तुक्का लग जो रोज, लेकिन जो सा हमने पढ़ोड़ा गलत कर दिया फिर सिलेक्शन मुश्किल है। तो इसलिए रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो जो भी नोट्स बनाए हैं। आगे पीछे दाएं बाएं पूछने की, हाँ मेन क्वेश्चन कई जने के क्या अगर है मेरी तो इंग्लिश कमज़ोर है साइड वाला पूछ लूँगा, मेरा मैथ कमज़ोर है अगला पूछ लूँगा। मेन बात जो बड़क तैयारी में होगा वो ना तो आगे पाछे किसी से बोलता पा ना साइड में अगर पूछोगे नहीं होगा भाई मैं तो पहली बार देना हूँ मन्ना तो दियो डे को नहीं एग्जाम। जो दाएं बाएं देखेगा पूछेगा वो बालक नु सोच लियो कोई तमनो को नहीं मैं बता दियो मन फुल आओ है वो आओ है, ये ठोक दे पा रहा गसे तेरा भाई के पास में इतने 85 ठीक थे वो थे पूछ लिए वो मारते पा रहा घसेड़ नु है बेखाम की। तो इस चीज़ पर ध्यान कौन देना है। अगर कोई बताओगा तामने तो सोच लियो हर जोन सा बालक तैयारी में पाओगा जिन्हें सारा सो दांदा वो वैसे तार गलत बोल रहे हैं। तो तारी पूरी तैयारी है अपना जितना उतना करियो। कई बार CCTV कैमरे हो है स्टेट में 150 बड़का का कैंसिल या केस बना दिया था इसे करके भाई 5 साल तक पेपर कौन दे सकते क्योंकि वो आगे पास दाएं बाएं पूछा। तो इस चीज़ ने ध्यान दियो क्योंकि सरकार इस बार भाई थोड़े ज़्यादा उस पर हो रही है। एक बार पेपर में बैठ गए तो बाहर क्या पे ध्यान ना दो कि भाई पेपर इतना मुश्किल आऊगा, मेरी तो तैयारी थोड़ी है। पेपर में बैठ गए मन शांत आराम से आधा पौना घंटा पहले एंट्री कर जो पेपर शुरू होने से पहले जाके अपना सीट है बैठ जाओ और सो लो थोड़ा मन शांत कि मैं भी कौन अपने गाने गुने गाओ मने मन में, लेकिन भड़क नहीं कहेगी। थोड़ी तैयारी और मिल जाती तो कर देंदा वो कर देंदा ठीक है। फिर आ गया OMR पर अपना रोल नंबर। हाँ कई बार क्या है कि भाई आप वो पेपर मिले पाछा आपने सोचा हाँ पहला तो गोले बढ़ जा रोल नंबर पाछा देखेंगे, लेकिन शहर में पहले काम है तामे OMR पर तारा रोल नंबर बढ़िया डालते भर लो। कई बार के वहाँ पे रोल नंबर भरा हाँ जो अगर सोचा हाँ 0 ऊपर पाओगी तो कई बार के हुआ 0 नीचे पाग रहा है और आप नु सोचा 1 2 3 4 5 9 है तो 1 0 भी ऊपर 1 का पाओगी रहा हुआ है 9 के नीचे 9 करके आप गलत भर दें। हाँ रोल नंबर गलत भरा गया अच्छा 100 के 100 ठीक कर लियो फिर कोई फायदा है को नहीं। तो एक बार रोल नंबर बढ़िया डालते भर लियो ठंडे दिमाग से फिर कर लियो। और मैथ में कई क्वेश्चन आते हैं बोल जाऊँ सब पीछे। और कई बार क्या पे मैथ में अपन क्वेश्चन आता हूँ बेरा भाई ये क्वेश्चन मैंने 7-8 बार कर लिया लेकिन दाम पेपर में कराना जाए लिखण कौन लग रहा प्रेशर है पेपर का प्रेशर में हम नहीं कर पा रहे। तो कई क्यों है ईगो पर ले जाए तो ना इसमें तो सड़न रगड़ूंगा। एक क्वेश्चन है छूट भी गया तो क्या बड़ी बात है, तने रगड़ भी दिया 10 मिनट खराब कर दी उससे बढ़िया तो 10 क्वेश्चन और कर दा इससे। तो अपने ईगो पर ना लो, अगर नहीं आता उन्हें छोड़ दो बाद में जो टाइम बचेगा उसमें फिर तो कर लियो। और मैथ रीजनिंग में सबसे तेज है कि भाई क्वेश्चन तो उत्तर ना काटो ऑप्शन तो उत्तर काटो। मैं सदा ये क्या करता कि ऑप्शन यूज करके काटोगे तो 2 3 4
2-3 ऑप्शन तो जब हम गलत कर दोगे, 2 बचोगे, फिर उन्हें तो कैड के करोगे तो हमने एक मिल लीजिएगा कि लास्ट में 3 आया, लेकिन इसका लास्ट में ऑप्शन में 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, 9 कट गए, एक बेरा पट गया, तो हमने ये है। तो ऑप्शन जो है मैथ के रीजनिंग के करने की कोशिश करियो, ठीक है। हाँ, तमने कोई क्वेश्चन है कि भाई तमने क्वेश्चन पढ़ लिया और तमने उसके बेरा है कि भाई 2 ऑप्शन कोनी, ए और डी कोनी या बी और डी कोनी, तो जो से नहीं हो सकते उन नजदीक काट दो कि भाई ये ऑप्शन को नहीं हो सकती, क्योंकि आप दोबारा से हट के पढ़ने लगा पेपर पूरा करके, फिर आप हट के वे काटने नहीं पड़े, क्योंकि इसका हुआ टीम खराब। तो जो सा ऑप्शन तमने लग गया गलत है, ये बापा ने 2 में 1 छाटना है, तो इसमें टीम भी बचेगा और आसानी भी होगी। और हाँ, तो एचएससी का तमने बे रहा है पेपर से हार्ड बना दो, चाहे बिल्कुल लो लेवल का बना दो, तमने तारा माइंड सेट तक करना है। हार्ड है गया तो सब खातर हार्ड है, इजी है गया सब खातर इजी है। तो अपना जो जिस भी लेवल, क्योंकि एचएससी है किसी का बेरा के बना के दे दे कि राइस में तारा एनिमल हस्बेंड्री पूछ ले या मेडिकल साइंस के पूछ ले, कुछ भी पूछ सका है, चाहे तार पर नासा ही क्वेश्चन पूछ ले, घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से देना है, कोई नेगेटिव मार्किंग को नहीं। तुक्के मारा, तुक्के भी दिमाग से लगे रहेगा, क्योंकि तुक्के नू को लग गया 4 ऑप्शन है, एक भर्ती लग गया, तुक्के लग गया है 4 ऑप्शन है, हमने पढ़ रखे है 2 ऑप्शन आओ को नहीं, 2 में 1 लाओगे तो 50% तो हमने ये फ़ायदा हो गया। 50% के ऑप्शन तो कट गए, 50 में तो छाटना है, एक 4 में छाटो, एक 2 में छाटो, तो तुक्के भी पढ़नी है बालक के लग गया रहे। एग्ज़ाम सेंटर पर सबसे पहले एंट्री कर ले, क्योंकि हम मेरा तो ये था भाई एग्ज़ाम सेंटर पर मैं शहर में पहले एंट्री कराया करता, से 1.5 घंटा बैठना पड़ता मैंने, क्योंकि मैं जाके नू देखा था मेरा रोल नंबर किस क्लास में है, जो भी बेंच है कई कर रहा है, मैंने बैठने में दिक्कत आ रहा है, गुड्डी बड्डी है तो बेंच लगे आ रहा है, तो मैं शहर में पहले जाते बेंच देखा रहा था, कई टूटे बेंच पाव है, उसमें OMR भरो था, मैं नीचे खड्डा हो रहा है, उस पर दाबो और OMR का मैं को पेन लिख दे और पैड दी OMR कैंसिल, तारी कोई गलती कौन थी, पास मेरी किस्मत ख़राब है, किस्मत की मैं ख़राब को नहीं। 1-1.5 घंटा पहले एंट्री करो, तारा जाके बेंच देखो, बेंच देखे सही है, नहीं है तो इतना कोई को नहीं, आप बदल दो किसी गला, मैं तो करे यार दाग गाड़ा का बदल दिया, दोनों बढ़िया प्लेन हाँ खुला साफ सुथरा बेंच ले गया उधर लिया, गलत ये है। और नहीं तो हमने मैं लेकिन नहीं बदलना, तो मैडम ने कह दो कि मैडम मैं इस पर कन्फर्ट जो भी तारा है वो है मैडम मास्टर है पेपर लेनी है, उन्हें कह दो मैं इस पर कन्फर्टेबल को नहीं हो रहे हो बदलवाओगी, तो अपना पहला ही कर लो, क्योंकि पेपर शुरू होने वाला टाइम पर कोई कौन करे ये काम, और करोगे तो तारा टाइम ख़राब होगा। अब आ गया सुबह या एग्ज़ाम से पहले, बट हाँ पेपर देने जाओ उससे पहले बढ़िया अपने नहाए धो के बढ़िया खुले कपड़े पहन के कॉफ़ी काफ़ी पी के गाने सुनते जाओ, या भड़क छोड़ दो कि कितनी तैयारी हुई थी, किसी बालक आओगे PhD करोड़े आओगे वो आओगे, सारा खाने एक नहीं है। CT का एग्ज़ाम है, C ग्रुप की नौकरी है, सारे तारे जिसे है तार तो ना कोई फालतू पढ़ रहा, तो हमें जितना पढ़ रहे हो बहुत है, लेकिन ये है पेपर देने का, जो फ्रेश माइंड से करेगा वो 5-7 क्वेश्चन ठीक कर लेगा। और एक है एग्ज़ाम रूम में जाके घड़ी ज़रूर चेक कर लियो, कई जगह के है घड़ी को लांदे लावे है तो बंद हो घड़ी, लेकिन उसका बेनिफिट ये है सामने बेरा पड़ जाए 30 क्वेश्चन कर लिए, 1-पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो हमें तारी स्पीड मैच कर सको, क्योंकि और कि मैं तो पैर के जान कौन दे हमने भीतर वो सीधे घंटी बजाओ, उनको बीच में घंटी बाजी देख ली, उनको दिए ना जी मैं कह रहा हूँ 10-10 मिनट के साथ 10 मिनट मेरे 5 क्वेश्चन होने चाहिए, 7 होने चाहिए, आप घड़ी लुआ हुआ उनकी ड्यूटी है, उन्हें लुआनी पड़ेगी। कई बार गलत अफवाह एग्ज़ाम से पहले उड़ती है, हाँ गलत अफवाह ये पहले ही बता लिया, गलत अफवाह एग्ज़ाम तो पहले उड़ा करे, उन्हें अपना सोशल मीडिया तर इन दूर रहो, बेकाम बली का बकरा थामे ना बन जियो। और ज़्यादातर हाँ कई बार क्या है ज़्यादातर ऑप्शन B और C भाग रहे, हमें देखोगे 100 मत है 60 या 65 जो उत्तर ठीक मिला गए B और C मिले, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड सेट हो है ये लास्ट वाला पहले डाउ कदे भी कौन दिया करता, घनखरे क्वेश्चन में ये देखा है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है किसी ने कौन बेरा, लेकिन देखा है B और C ज़्यादा ठीक भाग रहे हैं। तो ये थे मेरे हिसाब से कैया के, और फनी आ रहे थे जी मेरे पास 10वीं पास कौन दीवा को करूँ, बेटा पढ़िया करो ईशा की मैं को नहीं पढ़ा, सब नू लग गया कर है कि भाई मैं पढ़िया कौन जा मेरे पर, मैं तो करया करता, तो हमें 3 घंटे की फिल्म नू कि नू याद कर दो, किसी करेक्टर पर कि मैं पूछ लो कि डायलॉग मेरा थोड़े वो बता दो, लेकिन पढ़ जाने क्या था, जो भी चीज़ पढ़ो हो दिमाग में उसकी वीडियो चिप जानी चाहिए, नू कि नोड़ा वोड़ा वो आया था जब याद हो गए, दिमाग तार में है, बस यो है कि भाई तारा फोकस को नहीं बन पाता, उसने कन्वर्ट कौन कर पाते उन्हें तामें, ठीक है। तो ईसा की में को नहीं हो जाएगा, एक आधा था वो कि भाई पर्ची एक तो जी पर्ची ली जाए,
पर्ची ले जिए भाई। एक मिलिया था मैंने, हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम था, एचपीएससी का सब्जेक्टिव एग्जाम था तारा, अब तो ऑप्शनल है वो गोली बनाना वाला, हमारा लिखने वाला था। खागड़ जीरो कॉपी लेके जा रहा लतरा भाई जीरो ले जा रहा मैं कॉलेज के दिन रहा जंदे से पुआ मठी मत नु के बेरा पेटे ये क्वेश्चन अगला मैंने बेरा ये आओगे फिर मैं पढ़े लेंदा ये आओगे तो पर्ची पर्ची ज़्यादा चक्कर में ना पड़ा करो, ठीक है। जो अपने पढ़िया करो, और ऐसा कोई एग्जाम को नहीं जो पढ़ के पास नहीं हो सकता। एक साल में दिन के 10-10 घंटे दे दो, चाहे कौन सा एग्जाम हो सारे रगड़ दोगे, डी तक लेके ग्रुप ए लग के। और हाँ, घनी बड़क ना लियो कि मेरे तो 65 ही ठीक हुए है, 70 ही ठीक हुए है, लोगों के 80 ठीक हो रही है, वो हो रही है। अपना पेपर दे के आए के फ्रेश माइंड हो गया, बैठ के तैयारी शुरू कर लियो, क्योंकि कट ऑफ से कितना ही आसान पेपर है जे तारा नाम 65 से 70 के बीच में एड लिस्ट होगी, जड़ लग मन लागे है। पेपर होया को नहीं है ना, मेरा पेपर ही लग बनया है को नहीं, लेकिन HSC का जो भी आप देखा है एवरेज है 65-63 क्वेश्चन मैं मानू हूँ। मैं को कहूँगा 100% ठीक होगी भाई, उसने कहा था भाई साहब ने कहा था वो ठीक पकड़ ना। तो मेरा कोई यूट्यूब चैनल में यूट्यूबर जा पढ़ाता हूँ मास्टर नू, बस मन तो नू था भाई, कई बालक टोका करते भाई इतने कर रखे बता थोड़ी सहायता मिल जाए। तो आज टीम कैट के नू फ़ोन लटका रखा है और नू कुर्सी लेके बैठा हूँ, तो जितना मन लग गया कि ये उसका है ये बता दिए। 65-63 लग रह सके है, लेकिन तामे तारा बेस्ट दियो, बिना डरे पेपर देना है, फ्रेश माइंड से देना है। जोन सा ऑप्शन आंदा हो वो देख देख के गोले भरने हैं ना, गोला गलत भरा जाओ तो खुरचना को नहीं, इस डर का है। अगर ई भी तारा कोई क्वेश्चन रंदा हो तो इसे नाम से सेम नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी है अपने, उसमें मैसेज कर दियो, चाहे इसका कमेंट में कर दियो, तो मैं इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी वीडियो ज़रूर बनाई दूँ। मैंने देश में नहीं गेट रखी हुए, अपना ये काम है चैनल यूट्यूब में ठोकना, बड़का ही गेट दूँ स्कूलों में, या कि मैं भी मजाक या गेट दूँ, या सोशल लाइफ तक गेट दूँ, कुछ भी गेट दिया, लेकिन कमेंट में या उड़ा मैसेज करके ज़रूर बता दियो, तारा रिप्लाई ज़रूर दूंगा और वीडियो बना के दूंगा, कमेंट में भी नहीं। तो ठीक है भाई, पहली वीडियो बनाई है, इतनी लंबी नहीं तो मैं 20-20 सेकंड की बना कर हूँ, तो कि मैं गलती हुई तो अपने माफ़ करियो, वीडियो किसी लगे कमेंट ज़रूर कर दियो